हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। मैं सचिन कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं 2022 हिंदी का पेपर। बोर्ड यूपी बोर्ड जो आपका है उसमें 2022 में हिंदी का पेपर किस तरीके से पूछा गया था वो पेपर हम आपके सामने पेश करेंगे। आप देखते रहिए और जान लीजिए कि किस तरीके का पेपर आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर और क्वेश्चन पेपर की बात करूंगा। आंसर आप खुद ही देख लेना, आंसर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने के लिए बहुत बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर की वीडियो यहाँ पे लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसको कोड बता देता हूँ। 801 यही कोड है। 2022 हिंदी का पेपर है। समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट और शुरू के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का कै पार्ट। सबसे पहले इसमें बहुकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर निगाह डालते हैं। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। इसे मैं पढ़ देता हूँ, बाकी हम इसे बहुत ही स्पीड के साथ करेंगे, जिससे आप सिर्फ क्वेश्चनों की नेचर जान सके, किस तरीके के और क्या क्या पार्ट आपको पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बार। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ख पार्ट है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। यहाँ पे कृति दी हुई है, किसी भी एक कृति के आप रचनाकार का नाम लिख सकते हैं। ये 5 कृति दी हुई है, सॉरी 4 में से आपको जिस भी कृति का पता है कि किस कृति के रचनाकार कौन है, आप उसे लिख सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। गै पार्ट देखते हैं। गै पार्ट में पूछा गया है जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवनी विधा की किसी भी एक रचना का नाम लिख सकते हैं। घ पार्ट है इसका परीक्षा गुरु किस गद्य विद्या की रचना है, ये भी 1 नंबर का है। साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखना है, ये भी 1 नंबर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नंबर, ये 2, 3, 4 और एक पहला वाला 5 जो है बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया गया है। कै 2 का कै पार्ट सभी 1 नंबर, यहाँ पे 1 का और 2 नंबर के हैं, सामने उनके अंक लिखे गए हैं। तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखना है, 1 नंबर का है। ख पार्ट है इसका द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो किसी 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। गै पार्ट है नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 गद्यांश या 3 गद्यांश दिए हुए होंगे, मैं देखता हूँ क्या गद्यांश है। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए हुए हैं और 2 गद्यांशों में से आपको किसी एक के प्रश्नों का उत्तर देना है। और दोनों ही गद्यांश 2, 2, 2 मतलब 3 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में विभक्त हैं। तो आपको किसी भी एक गद्यांश का उत्तर देना है। यहाँ पे ये गद्यांश है, आप देख सकते हो कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। यहाँ पे ये दिया गया है गद्यांश, आप ठीक से पढ़ ले वीडियो को रोक के। और मैं इसके क्वेश्चन जो है तीनों पढ़ लेता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, सभी गद्यांश में गद्यांश का संदर्भ पूछेगा ही पूछेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो रेखांकित अंश है जहाँ पे अंडरलाइन हुआ है, इसकी व्याख्या करनी है। युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला गद्यांश ये रहा, आप इसे भी चाहो तो क्लास को रोक के पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। चलिए इसे भी देख लेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से पूछा गया है, ये गद्यांश फिर वही क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये पहले भी पूछा गया तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आम है, मतलब ये 2 क्वेश्चन गद्यांश में पूछे ही जाने हैं। अगला क्वेश्चन ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। यहाँ से आप गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इससे पहले गद्यांश था और अब पद्यांश है। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा पद्यांश है। इसे पढ़ने में तो काफी टाइम लगेगा, आप इसे आसानी से क्लास को रोक के पढ़िए और पता कीजिए कि कहाँ से है, और ये आप इसका आंसर ठीक तरीके से दे दीजिएगा। हमें इसका कुछ भी नहीं करना, हमें इसमें बस इसकी व्याख्या करनी है। ये जो पद्यांश है इसकी व्याख्या करनी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और व्याख्या जो है 2 और 4 में विभक्त है, मतलब संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर और व्याख्या सहित 4 नंबर। ठीक है, चलिए इसके ख पार्ट पर। इसका ख पार्ट ये रहा। यहाँ पे भी एक पद्यांश है, इसकी भी व्याख्या और संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर और व्याख्या करोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 लेखक दिए हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण
उपाध्याय रामचंद्र शुक्ल। तो आपको तीन में से किसी एक की जीवनी लिखनी है और उसकी किसी एक रचना का नाम लिखना। अगर जीवनी लिखते हो तो 2 नंबर और रचना के लिए 1 नंबर आपको डिवाइड कर दिया गया है। इसका ख्याल पाठ चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे भी 3 कवि है, सूरदास, राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे जो पेपर में है 2 जीवनी पूछी जानी है। ठीक है, लास्ट में हम इसका निष्कर्ष भी निकाल लेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यह है आपका ख क्वेश्चन। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो 1 नंबर और हिंदी में व्याख्या करते हैं तो 3 नंबर। यहाँ पे दिया गया है संस्कृत का हमारा जो है गद्यांश दिया हुआ है। अथवा में भी इसका क्वेश्चन है। अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुखे भाग भवेते। ठीक है, या तो आप इसे कर सकते हो या इसे कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, आपको एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए आगे ख पार्ट। इसका ख पार्ट में देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, शायद इसका मतलब यह है। और इसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। वीर केन पूज्यते, अरुणी श्वेत केतुम किम अकथयत। और ये 4th पार्ट है, न्यायाधीश चंद्रशेखरम कथम अदंड्यत। यहाँ से आप इनके आंसर दे सकते हो। 1-1 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे रस पूछा गया है। हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा देनी है, 2 नंबर। उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की उदाहरण परिभाषा देनी है, मतलब उदाहरण सहित 2 नंबर। रोला छंद अथवा सोरठ छंद की परिभाषा दीजिए, उसका एक उदाहरण देना है, ये भी 2 नंबर। तो यहाँ पे रस छंद अलंकार तीनों पूछ लिए गए हैं, वो भी 6 नंबर में पूछे गए हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। ये उपसर्ग दिए गए हैं, अ, अधि, अनु, सह, अप और सु। यहाँ से आप किन्हीं 3 के मेल से कोई शब्द एक बना सकते हैं। जैसे अनुग्रहित होता है, अधिकता होता है, अपमान होता है, सह संयोजक हो सकता है। इस तरीके से आप इनके कोई भी 3 के मेल से कोई शब्द बना सकते हैं। ख्या पाठ देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का उपयोग करके एक शब्द बनाना है। यहाँ पे प्रत्यय दिए गए हैं, पन, ता, आई, हट, व। जैसे अपनापन, अधिकता और आवाहट, ऐसे करके ये जो है मैं आपको बता दूं, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फिर 2 गया क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करना है राजा रानी, पंचगंगा, विशेषण विशेष्य, चतुर्वेद और राम रहीम। आप किसी के भी 2 के समास विग्रह कर सकते हैं। गह पाठ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। नाक, पीठ, डंडा, गोबर, हल्दी। तत्सम लिखना है, तत्सम का मतलब है संस्कृत और तद्भव का मतलब है हिंदी। तो यहाँ पे इनके संस्कृत में लिखना है तत्सम रूप। अन्य पाठ देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। गंगा, घोड़ा, इंद्र, कुबेर, खग। यहाँ से आप किन्हीं भी 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और 2 संधि का नाम लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद ये जो दिए हुए हैं संधि विच्छेद करना, और संधि का भी नाम लिखना है कि किस संधि का संधि विच्छेद ये है। मात्र, आज्ञा, मधु, अरि, लृ, आदेश, इति, अत्र। ठीक है, ख पाठ देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति एकवचन के रूप में लिखिए। फल अथवा नदी का तृतीय विभक्ति एकवचन लिखना है, मति अथवा मधु का। ज्ञ पाठ देखते हैं। ज्ञ पाठ में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष अथवा वचन का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर दिए गए हैं। अपठे, हसी, स्याव, पठे, पठेताम। ठीक है, घ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। सीता विद्यालय जाती है, संस्कृत में लिखना है, 1-1 नंबर में पूछा गया है। हमें वहां जाना चाहिए, घर के चारों ओर पेड़ हैं, बालक खेल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। खेलकूद का महत्व, स्वच्छता अभियान,
वर्षा ऋतु के लाभ, भारतीय किसान का जीवन। 6 नंबर में आपको पूछा गया है। एक निबंध आपका आना है, निबंध आप ठीक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे खंडकाव्य है, खंडकाव्य में से किसी एक का उत्तर देना है। खंडकाव्य देख सकते हो। तुमुल खंडकाव्य के मेघनाद का अभियान खंड की कथा वस्तु लिखनी है। यहाँ पे किसी का चरित्र चित्रण और किसी खंडकाव्य इस तरीके से लिखना होता है, तो आप इसे ठीक तरीके से देख सकते हैं। काफी बड़ा है, तो आप वीडियो को रोक के भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये खंडकाव्य दिए गए हैं और यहाँ पे इस तरीके से खंडकाव्य दिए गए हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये खंडकाव्य है करमवीर भारत। खंडकाव्य के आधार पर राम का चरित्र चित्रण लिखना है, करमवीर भारत। ये इस तरीके से खंडकाव्य है, आप देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, ये खंडकाव्य है। चलिए आगे, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी खंडकाव्य है। जय सुभाष खंडकाव्य के नायक का नाम चरित्र चित्रण। जय सुभाष, मातृभूमि और मातृभूमि, ज्योति जवाहर, ज्योति जवाहर। इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे जब पूछा गया है, किसी एक का ही उत्तर देना है, किसी एक का, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। अब मैं इसका 1 मिनट में आपको निष्कर्ष बता देने वाला हूं कि क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या पूछा गया है। बच्चों, अभी तक हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, जिससे कि आपको सभी आने वाली क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो बहुविकल्प क्वेश्चन है 5 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं। उसके बाद जो कवि के नाम लिखने हैं, कवि के नाम पूछे जाएंगे, ये भी 5 नंबर के हैं। द्विवेदियों की विशेषता, इस तरीके से 2 जो क्वेश्चन है 5 नंबर के, जो छोटे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 नंबर का जो है आपका एक गद्यांश पूछा जाएगा। 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। 2 गद्यांश में से एक करना होगा, 2 गद्यांश में से एक करना होगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाना है। ये आपके नंबर है, इसमें भी 2 मिलेंगे, 2 में से एक करना है। उसके बाद दो जीवन परिचय, मतलब ये 2 मतलब 6 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। 6 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, वो भी 2 जीवन परिचय होंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो। उसके बाद संस्कृत में गद्यांश लिखना है, वो 4 नंबर का पूछा जाएगा। संस्कृत के गद्यांश का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद जो पूछा जाएगा। एक श्लोक पूछा जाएगा, 2 नंबर का श्लोक पूछा जाना है। आप इसे देख सकते हो, 2 नंबर का श्लोक पूछा जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे बात करें तो 6 नंबर में रस, छंद और अलंकार, रस, छंद और अलंकार पूछे जाने हैं। ठीक है, 3 उपसर्ग पूछे जाने हैं, उपसर्ग, और 3 नंबर में प्रत्यय पूछे जाने हैं। 3 नंबर में प्रत्यय पूछे जाने हैं। उसके बाद समास विग्रह, यहाँ पे लिख देता हूं, 2 नंबर में समास विग्रह पूछा जाना है। समास विग्रह 2 नंबर में तत्सम, तत्सम तद्भव। ठीक है, 2 नंबर में आपके पर्यायवाची, पर्यायवाची, 2 नंबर में पर्यायवाची पूछे जाने हैं। शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं। 2 नंबर में संधि विच्छेद आना है, संधि विच्छेद। ठीक है, और धातु लकार आने हैं 2 नंबर में, धातु लकार। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आना है 2 नंबर में, यहाँ पे आप लिख ले तो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। ठीक है, एक निबंध पूछा जाना है 6 नंबर में, निबंध, 6 नंबर में निबंध पूछा जाना है। और एक 3 नंबर में आपका खंड काव्य पूछा जाना है, खंड काव्य पूछा जाना है 3 नंबर में। इस तरीके से आपका पेपर 70 नंबर में बट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।